दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो पॉलिटी का पार्ट पूछा जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ओवरव्यू को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से आप जो हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर लंबी होगी तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पूरा का जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स, हम देख लेते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में भी उसको नोट कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो देखिए, जैसे कि आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स हैं, लगभग 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और अभी तक जो हैं 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 105 अमेंडमेंट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत जो है प्रीएम्बल से होती है। प्रीएम्बल के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, उसमें जो है सभी चीज़ें प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो उसमें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 do hereby enact and give to ourselves this constitution। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो टर्मोलॉजीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके शब्दों से कंसेप्ट, इनके जो टर्म्स हैं इनसे कंसेप्ट आ सकते हैं। और ये डेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो कब अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था। तो ये हमारी प्रीएम्बल ही बताती है। इसकी जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949। तो देखिए इसमें दो शब्द जो हैं अडॉप्ट और इनेक्ट, ये जो है 26 नवंबर को हुआ था और बाकी जो है हमारा जो कमिसमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारे कुछ जो प्रोविज़न्स थे वो इसी दिन से लागू हो गए थे 26 नवंबर से, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न्स जो हैं वो जब कमिसमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 26 जन 1950 को हुआ था, तब से हुआ था। तो दोस्तों अब देखिए, हम देख लेते हैं पार्ट्स। तो पार्ट्स मैंने बताए, पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड क्या फिक्सली 25 पार्ट्स हैं अभी आज की डेट में। 448 आर्टिकल्स हैं आज की डेट में और 12 स्केड्यूल्स हैं और इसमें क्या है 105 हमारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो देखिए अमेंडमेंट जो है जिस साल जो है 1950 में कमिसमेंट हो गया था उसी साल से फर्स्ट अमेंडमेंट होना शुरू हो गया था और आज की डेट में 105 जो हैं अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि करंटली 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हो चुके हैं। अब देखिए हम दोस्तों देखेंगे कि पार्ट वाइज देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये एक तरीके से ओवरव्यू वीडियो रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो पार्ट 1 में देखेंगे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आएगा, आर्टिकल 1 to 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में। पार्ट 2 में सिटीजनशिप जो कि आर्टिकल 5 to 11। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली भी पूछे गए हैं क्वेश्चन कि 5 to 11 किससे रिलेटेड है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ये पार्ट 2 में आएगा। आर्टिकल 1 to 4 किससे रिलेटेड है, तो ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से और ये पार्ट 1 में आएगा।
आर्टिकल 12 टू 35 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटेल्ड में हम वीडियो बाद में देखेंगे, पार्ट 3 में आएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक जो है पार्ट 4 में आएगा, और ये DPSP से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 51 देखिए ये इंसर्ट किया गया था बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, तो इसलिए जो है इसको 51A किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पार्ट 4A में आएगा। ये पार्ट 4 था तो इसमें भी A जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो पार्ट है वो बाद में ऐड हुआ है, इसलिए 4 के साथ में 4A कर दिया गया है और 51 के साथ में 51A कर दिया गया है। ये बेसिकली DPSP के बाद में ऐड हुआ था, और इसके बाद में जो है हमारा यूनियन वाला पार्ट आ जाता है, इसलिए DPSP और यूनियन के बीच में जो लास्ट आर्टिकल था वो था 51, इसलिए 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारी आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई थी। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। और इसके बाद में देखेंगे हम पार्ट 5 में जो है यूनियन का आता है 52 से 151 तक, तो पूरे के पूरे 100 आर्टिकल्स जो हैं वो यूनियन के आते हैं पार्ट 5। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम याद कर सकते हैं कि यूनियन जो है, हमें देखिए ये तो हमने थोड़ा सा हमें ध्यान रहेगा कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और 51A में ऐड किया गया था। तो इसके बाद में पार्ट 4A के बाद में पार्ट 5 आएगा, तो पार्ट तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। साथ ही बस ये ध्यान रखना है कि 100 आर्टिकल्स जो हैं यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, 52 से 151 तक यूनियन से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स आएंगे। इसके बाद में देखिए पार्ट जो 6 है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है 152 से 237 तक। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो है हर जगह पे आप ट्रिक भी नहीं लगा सकते, बट ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में इसको 4 बार पढ़ेंगे आप तो आपको याद रहेगा कि 152 से 237 तक जो है वो स्टेट्स वाली चीज़ आती है। फिर आता है पार्ट 7 में क्या आएगा? पार्ट 7 में आएगा द स्टेट्स इन पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो आर्टिकल 238 है। ये बेसिकली क्या है? ये पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 को, क्योंकि ये पार्ट B के साथ डील कर रहा था। और जब स्टेट रिकॉग्निशन बिल आया था 1956 में, तो इस तरीके के पार्ट जो हमारे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टेट्स को पार्ट में बांटा गया था, पार्ट A पार्ट B, और इस तरीके से जो पार्ट C में बांटा गया था, तो उनको हटाने के लिए जो है वो हट गए थे स्टेट रिकॉग्निशन बिल के बाद में, तो इसलिए जो है ये पार्ट भी हटा दिया गया था। तो देखिए अब पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद आता है पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है 239 से 242 तक। ये देखिए इसमें 3 आर्टिकल्स हैं 239 से 242 तक। इसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है हमारा, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा पार्ट 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड है। देखिए पंचायत से रिलेटेड है। और पार्ट 9A जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 9 में जो है पंचायत में 243 आर्टिकल से 243Q तक जाता है। इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी जो कि पार्ट 9A में है उसमें 243P से 243ZG तक जाता है, ये आर्टिकल जाते हैं। और ये जो है पार्ट 9 जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था, पंचायत से रिलेटेड है। इसके बाद में जो पार्ट 9A है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है लागू किया गया था। ये थोड़े टाइम पहले किया गया था, ये एक आध महीने बाद में कर दिया गया था। इसके बाद में पार्ट 9B, तो देखिए पार्ट 9B जो है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसमें जो है ऐड किया गया था। तो ये भी याद रखना है, ये 2011 के जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन था उससे ऐड किया गया था। इसके बाद में हमारा आता है पार्ट
तो पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, पार्ट 10 जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स कंटेन करता है पार्ट 10। पार्ट 11 जो है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो देखिए पार्ट 11 स्टेट्स और यूनियन के बीच में जो भी रिलेशन रहेगा उसमें आएंगे। पार्ट 12 जो है, पार्ट 12 क्या कहता है, फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स जो है इस सब में आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो देखिए किस तरीके से ट्रेड होगा, जो आपकी एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है इसी से निर्धारित होती है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसके बाद में आता है आपका 14th पार्ट जो है, 14th पार्ट जो है ये देखिए आपका सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, किस तरीके से सर्विस होगी। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से रिलेटेड है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था, सॉरी ये 14th जो सॉरी इसमें जो है 14th नहीं किया गया था, 14th ए किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से दो जो पार्ट थे वो ऐड किए गए थे। एक तो 4th ए किया गया था, और 4th ए में क्या आ रहा था, 4th ए में हमारा जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, और एक 14th ए, तो 14th ए जो किया गया था और 4th ए किया गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके टाइम पे हुआ था। इसके बाद में जो है, इसके बाद में आप देखेंगे कि 15th जो तो 14 हमने बता दिया कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, और 15 जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 324 से 329 ए तक जो है इलेक्शंस से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। इसके बाद में 16th जो पार्ट है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, तो ये क्लासेस से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको देख के भी पता लग जाएंगी कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो जैसे इलेक्शन वाली चीज़ है, ये आपको पढ़नी है। ये इलेक्शन वाली चीज़ जो है आपके UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है उसमें पर्टिकुलरली दी हुई है, तो इसके जो आर्टिकल्स हैं पता होने चाहिए। और हमें जैसे पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल से जो है कौन से उसमें आता है, तो ये आता है 14th ए में। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद में देखिए हम देख सकते हैं कि जो 17th है, 17th पार्ट वो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी देखिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो है 17th। और इसके आर्टिकल्स क्या क्या हैं, 343 से 351 तक। इसके बाद में जो है 18th इमरजेंसी प्रोविजंस जो है पार्ट 18th में आता है। तो जो आप देखेंगे 352 से 360 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए 352 किससे रिलेटेड है, 360 जो है कौन सी इमरजेंसी होती है, फिनेंशियल इमरजेंसी होती है, और 356 इसी में आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आएगा हमारा पार्ट जो है वो हमारा आएगा 19th पार्ट। तो 19th पार्ट में कुछ मिसलिनियस पार्ट आएंगे, और इसके बाद में 20th में आएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आर्टिकल 368 आता है। तो ये हमारा 20वें पार्ट में है। 11th पार्ट क्या कर रहा है, टेम्पररी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये बता रहे हैं इसमें। और 22 में क्या है, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, क्या क्या रिपीलिंग हुई, ये आर्टिकल 393 से 395। तो बेसिकली अभी ये इसमें क्या है, 3 पार्ट्स जो हैं वो एडेड नहीं है इस एप्लीकेशन में, वो आने वाली वीडियो में हम बता देंगे। तो ये तो कुछ हमारे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इससे आने वाली अगली वीडियो में हम एक एक करके चीज़ों को बताएंगे। पार्ट 1 में जो आर्टिकल 1 to 4 है वो क्या क्या बताते हैं, पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप है उसमें क्या क्या आते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इतना आप देख लीजिए, इतने से ही मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।